इस बार 15 अगस्त को लाल किले से देश एक ऐसी तस्वीर देखने वाला है जो आजादी के बाद पहली बार सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का औपचारिक गायन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 76 साल बाद ऐसा क्या बदला कि अब लाल किले के आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम को जगह मिली है, और इसे लेकर विवाद की वजह क्या है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसी मौके पर लाल किले की प्राचीर से होने वाले आधिकारिक समारोह के प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 10 अगस्त को इसकी जानकारी दी थी। अब तक प्रधानमंत्री के आने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर, फिर तिरंगा फहराने, 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रगान जन गण मन की परंपरा रही है। लेकिन इस बार वंदे मातरम का औपचारिक गायन भी होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में इसकी रचना की थी। बाद में इसे 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। इसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का एक प्रमुख नारा और प्रेरणा बना। अब एक अहम सवाल, जब वंदे मातरम इतना महत्वपूर्ण है तो फिर इसे राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब इतिहास में मिलता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, जबकि जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। दोनों को समान सम्मान देने की बात कही गई थी। वहीं आनंद मठ में आगे के अंतरों में देवी स्वरूप का वर्णन आता है। इसी को लेकर कुछ समुदायों की आपत्तियों के बाद व्यापक सहमति से सिर्फ पहले 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। अब इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू है कानूनी सुरक्षा। 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वंदे मातरम को भी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत वैधानिक सुरक्षा मिल गई है। इसके गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें व्यवधान डालना अब दंडनीय प्रावधानों के दायरे में है। यानी राष्ट्रगीत को अब पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिली है। और इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में सिर्फ वंदे मातरम का गायन ही खास नहीं होगा। इस बार युवा शक्ति को भी खास तौर पर केंद्र में रखा गया है। एनसीसी और माय भारत से चुने गए करीब 2500 युवा लाल किले के सामने बैठेंगे और मिलकर देवनागरी में वंदे मातरम की विशाल मानव आकृति बनाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम का विशेष एरियल बैनर प्रदर्शित करेगा और पुष्प वर्षा करेगा। तो इस बार लाल किले पर वंदे मातरम की गूंज सिर्फ एक गीत का गायन नहीं होगी। इसके पीछे 150 साल का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और अब बदला हुआ आधिकारिक प्रोटोकॉल है। 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम औपचारिक रूप से गूंजेगा, तब देश एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनेगा। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।